लोकसभा चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा झटका महाराष्ट्र में मिला है। इसकी समीक्षा में कई खामियां सामने आई हैं। इसमें से एक यह है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 7 उम्मीदवारों की जीत में भाजपा का हाथ रहा, लेकिन भाजपा के उम्मीदवारों को गठबंधन का साथ नहीं मिल सका। यह स्थिति अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी बन सकती है। इससे यह चर्चा आम है कि भाजपा ने शिवसेना और एनसीपी के दो फाड़ कर जो जाल बिछाया था उसमें खुद ही उलझ गई है, जिससे विधानसभा चुनाव की डगर कठिन हो गई है। लोकसभा चुनाव में मराठा आरक्षण, जातीय ध्रुवीकरण, संविधान बदलने का प्रचार और स्थानीय समीकरण भाजपा के खिलाफ रहे। तर्क दिया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ आने से सत्ता का सुख तो मिला, लेकिन इससे भाजपा को दोहरा झटका भी लगा है। एक तो बड़ी पार्टी होने के बावजूद मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा और इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव में भाजपा की छवि पर भी पड़ा और बड़ी हार भी मिली। राज्य की 48 में से सिर्फ 17 सीट पर महायुति की विजय हुई है, जिसमें भाजपा को 9, शिंदे की शिवसेना को 7 और अजीत पवार की एनसीपी को 1 सीट मिली। वहीं महाविकास अघाड़ी ने 30 सीटों पर जीत का परचम लहरा दिया। चुनाव में कांग्रेस 13, एनसीपी एसपी 8 और शिवसेना यूबीटी ने 9 सीटें जीती हैं। पिछले चुनाव में भाजपा 23 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। पार्टी नेताओं का कहना है कि भरपूर मत शिवसेना व अजीत पवार को मिले, लेकिन भाजपा को उतना फायदा नहीं मिला। ठाणे, कल्याण और उत्तर पश्चिमी मुंबई से लेकर इचलकरंजी, बुल्ढाणा, मावल, संभाजीनगर में जहां भाजपा के विधायक थे, वहां से अधिक लीड मिलने से शिवसेना की जीत आसान हो गई। लेकिन भाजपा के उम्मीदवारों के लिए ऐसा नहीं हो सका। वहीं विपक्षी दल महाविकास अघाड़ी में न केवल एक दूसरे को मतों का स्थानांतरण हुआ, बल्कि शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी एसपी के बीच गजब का समन्वय भी रहा। इसका सबसे अधिक लाभ उद्धव ठाकरे की शिवसेना को हुआ। जो मुस्लिम वर्ग कभी शिवसेना से दूरी बनाकर रखता था, उसने भी उद्धव के उम्मीदवारों को थोक में मत दिए, जिससे शिवसेना यूबीटी भाजपा के बराबर सीटें जीतने में कामयाब हो गई। वहीं भाजपा को अपने दम पर जूझना पड़ा। लोकसभा चुनाव में भाजपा के कोर वोटर कहे जाने वाले माली, धनगर और वंजरी के समीकरण भी ढंग से नहीं बन पाया। धनगर समाज की नाराजगी से भाजपा को पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठावाड़ा की 12 सीटों पर झटका लगा। हालांकि अंतिम समय में धनगर समाज के नेता महादेव जानकर को परमणी से टिकट देकर महायुति ने समाज में मतों का इंतजाम सुनिश्चित किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जानकर भी चुनाव हार गए। गौरतलब है कि बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 293 सीटें और इंडिया गठबंधन को 233 सीटों पर जीत मिली है। महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें महायुति और 30 सीटें महाविकास अघाड़ी ने जीती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।